गवर्नमेंट एम्प्लॉय अर्बन कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड द्वारा एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग 2020-21 का आयोजन दिल्ली के गढ़वाल भवन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व असिस्टेंट रजिस्ट्रार अजीत कुमार ने कार्यक्रम में शिरकत की। किसी भी सोसाइटी के लिए एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट इवेंट होती है। उन्होंने मुझे मतलब एक विशेष सदस्य के रूप में अपनी इस विशेष इवेंट का मैं शामिल किया, उसका हिस्सा बनाया। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मैं इस सोसाइटी से लगभग 15 साल से मेरा नाता रहा है, मैं जुड़ा हुआ हूँ। शर्मा जी मैं 2007-8 के करीब मुझे मिले थे, जब आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी को जो सोसाइटी के किसी कार्यक्रम के लिए उन्होंने बुलाया था और सीएम ऑफिस से सोसाइटी की वेरिफिकेशन के लिए हमें एक चिट्ठी आई थी जो ज़रूरी होती है कि भाई सोसाइटी का एंटीसीडेंट्स कैसा है। उस टाइम हम फर्स्ट टाइम मिले थे और फिर मुझे सोसाइटी को नज़दीक से देखने का अवसर मिला और मैं लगातार 15 सालों से मतलब सोसाइटी के बहुत करीब रहा हूँ और इसकी जो डेवलपमेंट है उसका विटनेस रहा हूँ। मैं अभी जैसा बताया था शर्मा जी ने कि मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में रहा हूँ और मैं सभी सोसाइटी की वर्किंग से मुझे थोड़ा अनुभव रहा है कि सोसाइटी किस तरह से चल रही है। और अभी प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि हमारी सोसाइटी के विरुद्ध किसी तरह की कंप्लेंट नहीं है, तो ये चीज़ें बताती हैं कि ये एक आदर्श सोसाइटी है। नहीं तो मैंने कभी आरसीएस ऑफिस में रहते हुए ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई सोसाइटी के अगेंस्ट कंप्लेंट ना हो। और 99% मैं कह सकता हूं कि 99% सोसाइटी किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई है, वो अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव से बहुत दूर चली गई हैं। लेकिन जब मैं यहां देखता हूं तो मुझे बिल्कुल तस्वीर अलग ही दिखाई देती है। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों की प्रबुद्धता को जिम्मेदार समझता हूं कि आप सभी लोग जो गणमान्य मेंबर्स हैं जो यहाँ मौजूद हैं वो कितने प्रबुद्ध हैं, जिन्होंने सोसाइटी की कमांड उन लोगों के हाथ में दी है जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, अपना अधिक से अधिक समय दे रहे हैं और जिनका मतलब मैं बार बार ये भी देखा है कि जब भी सोसाइटी में आया कि वो आउट ऑफ द वे जाके मतलब ये देखिए कि अपने घर परिवार का समय निकाल के सोसाइटी को दे रहे हैं। और इसी वजह से ये है कि ये सोसाइटी निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रही है और अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव को पाने की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रही है। भाइयों बहनों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पिछले करीब 2 वर्ष से पूरी दुनिया ऐसी परिस्थिति से जूझ रही है कि आदमी का अपने आप में ही मिलन एक दूसरे से बहुत दुर्लभ हो गया है। उन सब कठोर चुनौतियों का सामना करते हुए हमने आज ये एक सभा आयोजित करने की कोशिश की और आप लोगों के सहयोग से मैं चाहता हूँ कि जैसे ये आजकल फिर कोविड के केस बढ़ने लगे हैं, उनका आप सब ध्यान रखें और अपने बच्चों को और अपनों को भी सुरक्षित रखें। जहाँ तक सोसाइटी की गतिविधियों का सवाल है, हमारी सोसाइटी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सोसाइटी है और इस तरह की सोसाइटियाँ दिल्ली सरकार में जो टोटल 5,500 के आसपास सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड है, उनमें हमारी सोसाइटी काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और आपको याद होगा कि पिछले 6 साल से जब तक ये कोविड नहीं था, उसकी ग्रेडिंग वहाँ होती थी रजिस्ट्रार दिल्ली सरकार के बीच में, एलजी उसको अप्रूवल देते थे। वहाँ पे हम नंबर 1 सोसाइटी का खिताब हर साल लेके आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि अभी हम पीछे हैं। कोरोना काल में अच्छी आर्थिक संस्थाएं जो है काफ़ी सफ़र किया है, हर आदमी ने सफ़र किया है। आर्थिक गतिविधियों ने ज़्यादा सफ़र किया है क्योंकि काम धंधे लोगों के ख़राब हो गए थे और सब कुछ बंद था। पर हम लोगों को एक गॉड गिफ्ट कह लीजिए या हमारी कार्यकारिणी की पारदर्शिता, मेहनत और ईमानदारी, इन 3 चीज़ों के ऊपर जो हम फोकस करके काम कर रहे हैं, उसके तहत हमने अपनी सोसाइटी की पेमेंट को ऑनलाइन काफ़ी पहले कर दिया था, जिसका फ़ायदा हमारे को पीछे इतने भयंकर लॉकडाउन के बीच में भी
मिला। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि हमारी सोसाइटी इतने अच्छे प्रॉफिट में नहीं है तो लॉस में तो बिल्कुल नहीं है, और ये सिर्फ आप लोगों के द्वारा संभव हो सका है। मेरे सभी मेंबर जिन्होंने भी हमारे को फ़ोन किया लॉकडाउन के दौरान, हमने हर एक को गाइड किया कि अपना मोबाइल ऐप जो हमने रिसेंटली 2019 की जब हमने एजीएम की थी उसमें लॉन्च किया था, उसका बेनिफिट कितना मिला कि लोगों ने घर बैठे हुए अपना काम सोसाइटी का किया और हमने उसको आगे कंप्लीट किया। लोन लेना और देना बड़ी चीज़ नहीं होती है, उसको एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो जब तक उसकी गाड़ी पटरी पे चलती रहती थोड़ी सी डगमगाती है तो फिर वो डूबती हुई चली जाती है। वो डूबने को बचाने के लिए हमने ये सारी चीज़ें की और आगे हमारा प्रोग्राम जो है, जैसे पिछले साल की जो गतिविधियाँ रही हैं हमारी, उसके अलावा कुछ चीज़ें हमने सोसाइटी के ऑफिस में भी की हैं कि जैसे लोग बाग काफ़ी बेरोज़गार हो गए थे, लूटपाट मची हुई है। आज भी की डेट में भी ऐसा लगता है कि कहीं रोड पे मोबाइल सुन रहा तो लोग छीन के भाग जाते हैं। हमने अपने सोसाइटी को हाईटेक करने के लिए कुछ सीसीटीवी कैमरा जो लाइव लोग वो बताते हैं पोजीशन, वो इंस्टॉल कराए हैं। अभी अपने सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड किया, काफ़ी चीज़ भाग दौड़ कर करा गया। और अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, जैसा कि हम लेनदारी को इलेक्ट्रॉनिक कर रहे थे, अब देनदारी को भी इलेक्ट्रॉनिक करने जा रहे हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जो बच्चियों ने इस समय जन्म लिया है, उनके अभिभावकों को और उन बच्चों को सम्मानित करेंगे। इनके यहाँ ट्विन गुड़िया ने जन्म लिया है और बड़ी ब्लेसिंग है कि हम उनको दो चीज़ों से दोनों के लिए बच्चों को सम्मानित करने हैं। एक प्रदीप सहरावत हमारे सोसाइटी के जो जॉइंट सेक्रेटरी है सहरावत जी, उनके भी पोती हुई है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उनके बिहाफ पे ये साथ देंगे ना दोनों। और कोई अगर तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में और मेरिटोरियस में कोई बैलेंस बच्चा आया है बाद में, तो वो आगे आ जाए।